और सोर्सेस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी से केंद्रीय चुनाव समिति को आज दोबारा एक फ्रेश लिस्ट भेजी जाएगी। सोर्सेस से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक ये नाम टिकट के लिए पक्के दावेदार हैं। राज बब्बर, रेणुवाला, रावदान सिंह, सतपाल ब्रह्मचारी, ब्रजेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और वीरेंद्र राठौर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सामने कैप्टन अजय सिंह यादव, श्रुति चौधरी और चाणक्य शर्मा के नामों की भी दावेदारी रहने वाली है। तो सोर्सेस से देखिए किस किस के नाम। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से अंबाला से वरुण चौधरी दावेदार बनाए जा सकते हैं और हिसार से ब्रजेंद्र सिंह को कैंडिडेट घोषित किया जा सकता है। सिरसा की बात कर ले, कुमारी शैलजा का नाम चल ही रहा था, उनको बनाया जा सकता है कैंडिडेट। गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दिया जा सकता है और रोहतक से, जैसे कि हमने आपको बताया, दीपेंद्र हुड्डा, ये वो नाम है जिनके नाम ऑलमोस्ट पक्के माने जा रहे हैं कि इनको टिकट इन्हीं सीट से मिल सकता है। लेकिन सीईसी के पास अब ये फ्रेश लिस्ट आएगी तो इसमें देखना होगा कि क्या कोई बदलाव कल जो रात लिस्ट गई है उसमें किया जा सकता है। जो पैनल्स भेजे गए हैं, कुछ तो एकदम सिंगल नेम वाले पैनल ही भेजे गए हैं, लेकिन कुछ पैनल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2-3 और नाम साथ में हो सकते हैं। उसमें सीईसी की बैठक में चर्चा होगी, फिर ये फैसला हाईकमान के द्वारा किया जाएगा कि किसको टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे में देखिए, फरीदाबाद से भी अब नाम सामने आ रहा है। करण दलाल और महेंद्र प्रताप, इन दो लोगों के नाम। महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से श्रुति चौधरी, रावदान सिंह का नाम सामने आ रहा है और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप के साथ साथ करण दलाल का नाम भी पैनल में आगे गया होगा। सूत्रों से ये खबर हमें मिल रही है, ये वो नाम है, वो तमाम नाम है दरअसल जिनमें से कुछ लोगों को इन 9 लोकसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से बनाया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के नाम आने अभी भी बाकी है। कांग्रेस में हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक करनाल और सोनीपत लोकसभा सीट पर कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से स्क्रीनिंग कमेटी से सीधे तौर पर करनाल और सोनीपत के नाम नहीं दिए गए हैं। जी मीडिया के पास कांग्रेस की सीईसी में उम्मीदवारों के जो नाम पैनल में रखे जाएंगे उसको लेकर पुख्ता सोर्सेस से ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की सीईसी में पैनल में जो नाम रखे जाएंगे उसमें रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, अंबाला लोकसभा सीट से वरुण चौधरी होंगे, हिसार लोकसभा सीट से ब्रजेंद्र सिंह होंगे और सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा का नाम होगा। फरीदाबाद लोकसभा सीट से महेंद्र प्रताप और करण दलाल, ये 2 दावेदार होंगे। गुरुग्राम लोकसभा सीट से राज बब्बर का नाम फाइनलाइज होगा, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भी श्रुति चौधरी और रावदान सिंह का नाम पैनल में होगा। तो अब इसमें ये देखना होगा कि अब सीईसी की जब बैठक होती है, आज ही ये बैठक होगी, तो किसका नाम फाइनलाइज किया जाता है और इन 9 लोकसभा सीटों पर किन तमाम उम्मीदवारों को उतारा जाता है। विनोद, आज सीईसी की बैठक होगी, 2 लिस्ट, एक कल भेजी गई, आज एक फ्रेश लिस्ट और भेजी जाएगी। कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, पहले उन पर बात कर लेते हैं जो नाम एकदम पक्के तौर पर हो सकते हैं सोर्सेस से मिली जानकारी के अनुसार कैंडिडेट्स। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो लिस्ट भेजी जानी थी वो लिस्ट भेजी जा चुकी है और अब जो नाम हम लेके आ रहे हैं वो लेटेस्ट खबर है। सुबह नामों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन था, लेकिन कुछ बदलाव के साथ अगर अब बात की जाए तो सोर्सेज के हवाले से कुछ नाम पुख्ता तौर पर हैं जो सिंगल पैनल में हैं, कुछ नाम में डबल पैनल है और 2 सीटों पर कंफ्यूजन है। मैं एक बार दर्शकों को पूरे विस्तार से खबर बता देता हूं। जो जी मीडिया के पास पुख्ता सूत्रों से पैनल मिला है उसके मुताबिक जो जिस तरह की जानकारी है उसमें स्क्रीनिंग कमेटी में सीधे तौर पर करनाल और सोनीपत के नाम नहीं जाएंगे। ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सोनीपत और करनाल की बनी हुई है, क्योंकि सोनीपत और करनाल सीट को लेकर ये कहा जा सकता है कि एक सीट पर जो उम्मीदवार होगा, यानी कि करनाल में जो होगा उसका सीधा असर सोनीपत पे पड़ेगा। ब्राह्मण चेहरा देना है, ब्राह्मण चेहरा अब करनाल से देना है या सोनीपत से, ये देखने वाली बात होगी। और जी मीडिया के पास जो सोर्सेज के हवाले से सीईसी में रखे जाने वाला पैनल है उसमें रोहतक से साफ तौर पर अगर आप बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा है, अंबाला से बात की जाए तो वरुण चौधरी है, हिसार से अगर बात की जाए तो ब्रजेंद्र सिंह है जो भाजपा से आए थे, सिरसा से कुमारी शैलजा का नाम है, गुरुग्राम से राज बब्बर का नाम है। तो शॉर्ट जो पैनल में जो 5 सीट मैंने बताई, रोहतक, अंबाला, हिसार, सिरसा और गुरुग्राम, फरीदाबाद को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है और ये तय होगा कि किस तरह से कितने जाट उम्मीदवार उतरते हैं। रोहतक के अलावा किसी और नाम पर अभी सहमति नहीं है। रोहतक
रोहतक और हिसार अगर जाट उम्मीदवार के तौर पर हो जाते हैं तो सीधे तौर पर जो दो नाम हैं महेंद्र प्रताप और करण दलाल, इसमें महेंद्र प्रताप को टिकट सीधे तौर पर मिल सकती है। ये निर्भर करेगा कि बाकी नामों पर किस तरह से मोहर लगती है। तो कई सीट ऐसी हैं जिन पर कहीं ना कहीं पेच आपस में फंसा हुआ है और सोनीपत और करनाल का सीधा कनेक्शन है। और इसी तरह से अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं करनाल और महेंद्रगढ़ भिवानी सीट की बात करें और गुरुग्राम सीट की बात करें तो वहां भी सीधा फर्क पड़ेगा। अगर राज बब्बर, जो कि अब तक सोर्सेज के हवाले से सबसे मजबूत नाम है, तो राज बब्बर को टिकट अगर मिलता है गुरुग्राम से, जो फाइनल मोहर लगती है, ये वो तमाम नाम है जिन पे चर्चा होगी। ये नाम जरूर डिस्कस होंगे। फाइनल मोहर का इंतजार केंद्रीय चुनाव समिति का करना होगा। ये दर्शकों को मैं एक बार फिर साफ कर दूं तो गुरुग्राम से अगर राज बब्बर को टिकट मिलता है तो आप ये मान के चलिए कि श्रुति की टिकट पर खतरा हो सकता है और श्रुति की जगह फिर रावदान सिंह, जो दूसरे दावेदार हैं महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर, उनका दावा मजबूत हो जाएगा क्योंकि एक सीट अहीर को देनी है, यादव कोटे से देनी है। तो ऐसे में रावदान सिंह का दावा मजबूत हो जाएगा। राज बब्बर एक हैवीवेट कैंडिडेट के तौर पर हरियाणा में लाने की तमाम कोशिश की जा रही है और पक्का उनके नाम की चर्चा आज केंद्रीय चुनाव समिति में होगी। और अभी जो कैप्टन अजय यादव का नाम है गुरुग्राम से बात करें तो उससे पहले राज बब्बर की दावेदारी बहुत मजबूत बताई जा रही है। लेकिन यादव कोटे में अगर नाम नहीं हो पाता है महेंद्रगढ़ भिवानी से तो ऐसे में हो सकता है कि राज बब्बर की जगह कैप्टन अजय सिंह यादव को भी मौका मिले। ये नाम जो तमाम हम सामने रख रहे हैं। और दो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ करनाल और जो कहीं ना कहीं सोनीपत की सीट है, इस पर पेच फंसा हुआ, यही सोर्सेज से इंडिकेशन मिल रहा है। और सीधे तौर पर पैनल में नाम रखने से और बताने से हर कोई बच रहा है क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ कई नाम तो हैं लेकिन सीधे तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि पैनल बनाकर दिया जाएगा। ये भी इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि इसमें पैनल नहीं है और इसकी चर्चा सीधे सीईसी में होगी। सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, सोनीपत से मजबूत दावेदार के तौर पर सतपाल ब्रह्मचारी के अलावा वीरेंद्र राठौर की बात करें, कुलदीप शर्मा की बात करें, ये करनाल से मजबूत दावेदार है। सुरेंद्र दहिया की बात करें तो वो सोनीपत से हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि करनाल में अगर ब्राह्मण कोटे से टिकट मिलता है तो सोनीपत में किसको उतारा जाएगा और सोनीपत में अगर ब्राह्मण कोटे पर सहमति बन जाती है, ये काफी कुछ ये टेक्निकल आप इस तरह से समझिए कि पहले किस सीट का नंबर आता है और किस पर केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लग जाती है, उस उम्मीदवार से दूसरी सीट पर सीधा फर्क पड़ेगा। और ये जो पेयर बन रहा है, कौन सीटों का बन रहा है, दो पेयर बनने का काम कहीं ना कहीं हो रहा है। महेंद्रगढ़ भिवानी और गुरुग्राम का एक पेयर नजर आएगा आपको कि एक दूसरे पर प्रभावित करते हुए नजर आएगी जो लिस्ट आएगी। दूसरा अगर बात करें तो सोनीपत और करनाल को लेकर एक ब्राह्मण चेहरा एडजस्ट करने की जो बात है वो दूसरी सीट पर कहीं ना कहीं असर डालेगी। जो नाम है सिंगल पैनल के दोबारा लिस्ट भेजी जा चुकी है और तमाम जो सोर्सेज के हवाले से इस वक्त की खबर है 4 से 5 ऐसे सीट हैं जिन पर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा की बात कर लीजिए, ये चर्चा आई कि भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे और खुद प्रभारी ने ऑन कैमरा ये साफ कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की दावेदारी और ज्यादा मजबूत और क्लियर कट नजर आता है। रोहतक से बात की जाए हिसार की, तो ब्रजेंद्र सिंह को दरकिनार करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। कोई भी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन हो उसके बाद शुरू होनी चाहिए। और ब्रजेंद्र सिंह जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के, यहां भी चर्चा चली प्रदेश में कहीं ना कहीं कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह को उतारा जा सकता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की रुचि नहीं है और चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार ने बाकी भी कांग्रेस आला कमान के लीडर्स से अपना संपर्क साधा है। उनके दावे से एक खबर आई निकलकर कहीं ना कहीं कि सोनिया गांधी से भी मुलाकात चौधरी वीरेंद्र सिंह की ज्वाइनिंग के बाद हुई है और कल परसों में ही ये मुलाकात हुई है। दूसरी सीट की बात हो गई, वरुण चौधरी मौलाना से विधायक हैं और उनका दावा काफी हद तक मजबूत नजर आता है अंबाला लोकसभा सीट पे, क्योंकि कुमारी सैलजा का दोनों सीटों पे नाम इससे पहले की सीईसी में जरूर था, लेकिन सैलजा का जो दावा है वो सिरसा सीट पर ज्यादा मजबूत नजर आता है। ये एक नाम और फाइनल हो गया। गुरुग्राम की अगर बात करें तो राज बब्बर का दावा सबसे मजबूत जरूर है, लेकिन राज बब्बर के दावे के अलावा जो तमाम चीजें हैं वो भी इस पर काफी कुछ निर्भर करेंगी। तो महत्वपूर्ण है कि जिस तरह के जो नाम है वो किस तरह से चर्चा में है और एक सीट का असर सीधे तौर पर दूसरे सीट पर कैसे पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। और महत्वपूर्ण तरीके से 5-6 सीटों के जो नाम है वो सीधे तौर पर हम सामने रख रहे हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से वरुण चौधरी जो कि मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, सिरसा से कुमारी सैलजा, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप या फिर करण दलाल और गुरुग्राम से राज बब्बर की दावेदारी है। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर श्रुति चौधरी और रावदान सिंह में कड़ी टक्कर है टिकट को लेकर। अब ये किसका फैसला होगा ये काफी कुछ गुरुग्राम पे निर्भर करेगा। तो ये तमाम दर्शकों को समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं जो सीट है वहां किस कोटे पर किसको टिकट मिलती है, किस
जाति से वहां रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है उसका असर दूसरी सीट पर भी पड़ सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि आज होने वाली सीईसी में 2 लीडर्स जिनका जिक्र पहली सीईसी में बहुत आया था, जब हरियाणा का जिक्र हुआ, यह भी दर्शकों को साफ कर दूं कि यहां रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं। कुमारी सैलजा की बात करें, वो भी मौजूद रहेंगी इस बैठक में, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी जिसमें हरियाणा को लेकर चर्चा होनी है। पहले भी उन लोगों को बुलाया गया था, दोनों लीडर्स को, और इस बार भी कांग्रेस के दोनों महासचिव को आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए बुलाया गया है और दोनों जाएंगे। विनोद, जातीय समीकरण के बारे में जिस तरह से आपने बताया है कि किस तरह से ये सीट्स आपस में इंटरलिंक्ड है, केवल जातीय समीकरण ही करनाल और सोनीपत में इन सीट्स को लेकर जो नाम फिलहाल नहीं जा रहे हैं वो समझ में आता है, या फिर कैंडिडेट बदले गए हैं? क्योंकि करनाल से अब मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ने वाले हैं, सोनीपत से मोहन लाल बडौली चुनाव लड़ने वाले हैं। कैंडिडेट्स कितने स्ट्रांग है बीजेपी के, उसको लेकर भी थोड़ा कोई फैक्टर यहां पर प्ले करता नजर आता है। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि रिप्रेजेंटेशन जहां से मिल चुका है, करनाल हॉट सीट बन चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से इस सीट पर उतर चुके हैं उसको भी कंसीडर कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा किया गया है। लेकिन कांग्रेस की दिन तैयारी है, वो नाम भाजपा के जो नाम घोषित हुए थे वो काफी पहले आ गए थे, तो पूरी रणनीति और जो स्क्रीनिंग कमेटी में भरपूर मौका मिला है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बीजेपी के कैंडिडेट्स के मुकाबले उनके चेहरे को देख के, उनकी कास्ट को देख के, उनके विनेबिलिटी फैक्टर को देखकर भी डिसाइड किया जाए। चाणक्य शर्मा एक ऐसा नाम था करनाल से जो ऑटोमेटिक चॉइस बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अगर सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट नहीं मिलता है तो करनाल की जगह कुलदीप शर्मा के परिवार को सोनीपत में भी उतारा जा सकता है। वहां खुद कुलदीप शर्मा लड़े या चाणक्य शर्मा लड़े, ये देखने वाली बात होगी। और तमाम चीजें मैं फिर एक बार दर्शकों को साफ कर दूं, ये पुख्ता सूत्रों के हिसाब से एक पैनल की रूपरेखा है जो हमारे सोर्सेज के हवाले से हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इस रूपरेखा पर अंतिम मोहर लगाने का काम केंद्रीय चुनाव समिति में होता है। और मैंने साफ तौर पे कहा कि 4 सीटें इंटरकनेक्टेड हैं। गुरुग्राम में क्या होगा उसका असर महेंद्रगढ़ भिवानी में पड़ेगा, सोनीपत में क्या होगा उसका असर करनाल से पड़ेगा। तो जो आपने सवाल था कि क्या भाजपा के उम्मीदवारों को, निश्चित तौर पर भाजपा के उम्मीदवारों से ही मुकाबला, और सबसे ज्यादा 2 दल जो आमने सामने की टक्कर बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, चुनाव के बाद नतीजे आए उसमें कहां जेजेपी खड़ी नजर आए, कहां इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी नजर आए, ये बात का बात है। लेकिन अभी तक के हिसाब से जो लगता है, अभी की जो सिचुएशन है, खुद लीडर्स भी इसका दावा करते हैं कि मुकाबला तो सीधा हरियाणा में भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। तो निश्चित तौर पर किसी भी चीज को यहां कंसीडर करने के लिए, और आपका जो सवाल था कि दूसरे उम्मीदवारों को लेकर, राव बहादुर सिंह एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो महेंद्रगढ़ भिवानी से जननायक जनता पार्टी ने इकलौते फाइनल कर दी है। ऐसे में दूसरे राव को, दूसरे अहीर को अगर टिकट दी जाती है तो उसका क्या फायदा होगा, ये फैक्टर्स भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि चौधरी धर्मवीर की बात करें, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। जजपा ने अगर कहीं और नाम क्लियर किया नहीं है, लेकिन एक सीट महेंद्रगढ़ भिवानी है जहां राव बहादुर को कहीं ना कहीं उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। तो सीधा कहीं ना कहीं फैक्टर कांग्रेस देखेगी, भाजपा से देखेगी। भाजपा के अलावा जेजेपी ने तो अपनी तमाम जो तैयारियां होल्ड कर ली हैं और कांग्रेस के बाद ही टिकट देने का दावा जननायक जनता पार्टी के सूत्र कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका विनोद, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।